क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज। अब पूछा जा रहा है जो एंड पॉइंट होगा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। अब तो सबसे पहले हम लोग प्यूरिन के बारे में जान लेते हैं। तो प्यूरिन क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। और ये जो प्यूरिन है इसके मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो होता है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यूरिक एसिड के बारे में तो पता है कि यूरिक एसिड क्या है, वेस्ट है जिसको किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। लेकिन यदि ये ज़्यादा मात्रा हमारे बॉडी में बनना स्टार्ट होता है तो उसके वजह से क्या है, ये तो आप एक तो ये भी है इंडिकेशन कि यदि ज़्यादा बन रहा है तो हमारा किडनी सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है। और यदि ये ज़्यादा बनेगा तो जो गाउट जो डिजीज़ हैं तो उसका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। गाउट क्या एक अर्थराइटिस का ये फॉर्म है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट्स के अराउंड्स, ठीक है। तो ये जो गाउट्स होता है वो इसके क्रिस्टल के बनने की वजह से, यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के वजह से गाउट डिजीज़ फॉर्म होता है, ठीक है। यदि कुछ फूड्स भी हैं जैसे सी फूड्स हैं तो इसमें ये आपको प्यूरिन पाए जाएंगे। सी फूड्स में मिल जाएंगे आपको, मीट्स में मिल जाएंगे, जैसे कि बेकॉन है तो बेकॉन में जो होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कुछ फिशेस में भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द फ्लोइंग केमिकल टेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। अगर पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए केमिकल टेस्ट हैं वो कौन से टेस्ट हैं जो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटलेज टेस्ट। अब यदि हम कैटलेज टेस्ट के बारे में बात करें तो कैटलेज टेस्ट में क्या होता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है उसको कैटलेज एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है वाटर और ऑक्सीजन गैस में। तो वैसे जो कोकाई होंगे जो कैटलेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं वो वाटर और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है स्टेफाइलोकोकस जो होता है, स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, वो कैटलेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है और वो जो कैटलेज एंजाइम्स होगा वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो रिएक्शन होगा उसमें वो उसको ब्रेक कर देगा वाटर और ऑक्सीजन गैस में। वही स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो ये नहीं करता, वो कैटलेज नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वो कैटलेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बस इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि जो कैटलेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है वो स्टेफाइलोकोकस हो जाएगा और यदि जो नहीं कर रहा है वो स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर केटायन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपको पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए हैं उसमें मेजर केटायन कौन होगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। केटायन तो आपको पता ही है जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम जो है वो मेजर केटायन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है। और यदि वहाँ पे यदि आपको पूछा जाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पूछा जाता और वहाँ पे आपको मेजर केटायन पूछा जाता तो वहाँ पे ये पोटासियम हो जाता है इसका राइट आंसर। लेकिन और साथ में ये भी आपको जान लेना है जो क्लोराइड होता है वो हमारा मेजर एनायन है, ठीक है। तो मेजर एनायन यदि कभी पूछा जाता है तो आपको बताना है मेजर एनायन मेरा कौन सा है, तो क्लोराइड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इम्यूनोग्लोबुलिन आर विच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर। अब पूछा जाए जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो किस टाइप का उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। यानी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो क्या है, उसको हम लोग गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये किस टाइप के नेचर का होता है यदि पूछा जाता है कभी तो आपको बताना है गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द फ्लोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। अब पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए एंटीकोगुलेंट हैं ट्यूब वो किसका इस्तेमाल हम लोग HbA1c सैंपल को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, EDTA। जो EDTA एंटीकोगुलेंट ट्यूब होता है उसका इस्तेमाल हम लोग HbA1c के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी लैब में वर्क करने वाले हमारे भाई हैं उनको सबको पता है कि HbA1c सैंपल जो होता है EDTA ट्यूब में हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न भी है कि ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि यहाँ जो होता है दूसरा जो एंटीकोगुलेंट होगा वो उसके स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, उसके एस्टिमेशन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसी कारण से हम लोग जो होता है EDTA वायल का इस्तेमाल करते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द फ्लोइंग इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। अब पूछा जा रहा है इनमें से जो दिए गए हैं उनमें से बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलडीएल। एलडीएल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये जो एलडीएल होता है इसके वजह से क्या होता है, जो अर्टरीज होता है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो यदि इसकी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है एलडीएल की लेवल, तो उसकी वजह से अर्टरीज में ब्लॉकेज का समस्या हो जाता है। और यदि हम एचडीएल के बारे में बात करें तो एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो होता है इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ये हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स से कोलेस्ट्रॉल्स को ला के लीवर को देगा, ठीक है। और लीवर क्या करेगा, उसको फिर रिमूव कर देगा कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी से। तो उसी कारण से एचडीएल को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब यदि इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात की जाए तो एलडीएल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 100 to 129 mg पर डेसीलीटर, और वहीं हम यदि एचडीएल के बारे में बात करें तो वुमेन में बात करें तो 50 to 60 और मैन में 40 to 50 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम लाइट। अब पूछा है इनमें से जो दिए गए बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हैं किनको हम लोग लाइट से दूर करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलिरुबिन, ठीक है। जो बिलिरुबिन टेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइट से दूर करते हैं। तो रूम टेम्परेचर जो रूम लाइट होता है उसे भी दूर रखने की कोशिश करते हैं। रीज़न है कि ये क्या करता है, वो लाइट के साथ रिएक्ट करके वो उसको लाइट जो है सनलाइट क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देगा बिलिरुबिन को दूसरे डिफरेंट कंपाउंड्स में मेटाबोलाइज कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिज़ल्ट होता है वो आप बोल सकते हैं जो बिलिरुबिन लेवल होगा उससे वो लोअर रिज़ल्ट आएगा, फॉल्स रिज़ल्ट आएगा। तो उस कारण से जो सैंपल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो कंटेनर होता है उसमें हम लोग या तो डार्क कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, लैम्बर कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, या तो जो वाइट कंटेनर यदि हमारे पास है तो उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल से रैप्ड कर देंगे उसको, ठीक है, करेक्शन के बाद जस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पैरासाइट काउजिंग एमोबिक डिसेंट्री। इसमें पूछा जा रहा है ये जो दिए गए पैरासाइट हैं इनमें से कौन से पैरासाइट की वजह से अमेबिक डिसेंट्री होता है। तो अमेबिक डिसेंट्री जो होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडमीबा हिस्टोलाइटिका। जो इंडमीबा हिस्टोलाइटिका होता है उसके वजह से अमेबिक डिसेंट्री होता है, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल्स प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब पूछा जा रहा है जो इनमें से दिए गए जो सेल्स हैं इनमें से कौन सा सेल है जो मेजर रोल प्ले करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सेल। बी सेल को हम लोग बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये वाइट ब्लड सेल ही है, ठीक है। ये टाइप है वाइट ब्लड सेल का। लिम्फोसाइट सब यूनिट सब टाइप कर सकते हैं आप इसको। और जो बी सेल्स होता है ये मैच्योर होता है हमारे बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। और बी सेल के बारे में तो आपको पता ही है कि बी सेल जो होता है वो हमें इम्यूनिटी में हमारा बहुत बड़ा योगदान है बी सेल का, ठीक है, लिम्फोसाइट्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विडाल टेस्ट इज़ डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच बैक्टीरिया। आपको पूछा जा रहा है जो विडाल टेस्ट होता है वो हम किस बैक्टीरिया को डायग्नोज करने के लिए करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल्मोनेला। आपको पता है जो विडाल टेस्ट होता है वो हम लोग किसके लिए करते हैं, हम लोग टाइफाइड के लिए करते हैं। तो टाइफाइड में जो होता है, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, वो साल्मोनेला बैक्टीरिया है। और साल्मोनेला की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि साल्मोनेला की वजह से हमारा जो टाइफाइड डिजीज़ है वो काउज होता है, ठीक है। तो साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग विडाल टेस्ट लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साल्मोनेला। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।